या माय व्यूवर्स, आज मैं शेयर करूंगी व्यवस्था विवरण 28। इसमें लिखा है, यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की सब आज्ञाएं जो इसमें लिखी हैं चित्त लगाकर उसे सुने और उसे चौकसी से पूरा करे तो बहुत सारे आशीर्वाद तुझ में पूरे होंगे और यहोवा तुझे सब जातियों में क्या करेगा, श्रेष्ठ करेगा। किस लिए? सिर्फ परमेश्वर की आज्ञा मानने के कारण, वचन सुनने के कारण, चौकसी से। कई बार चर्च में वचन हो रहा होता है, हमारा ध्यान इधर उधर होता है, हम मोबाइल में होते हैं, हम बच्चे के साथ खेल रहे होते हैं, घर में प्रार्थनाएं चल रही होती हैं, लोग बिजी होते हैं। ये क्या है? परमेश्वर को आदर देना है हमें अपने जीवन में। लिखा है कि पैसे की आशीष आएगी, आपकी सेहत की आशीष आएगी। आपको सिर्फ परमेश्वर की आज्ञाओं को चित्त लगाकर, चौकसी से, तकलीफ कठिनाई उठाकर भी आपको परमेश्वर की आज्ञाएं पूरा करना है। आज हम परमेश्वर की आज्ञाओं को क्या पूरा करते हैं? परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है कि प्रेम करो। क्या हम सबसे प्रेम करते हैं? वचन तो कहता है कि शत्रु से भी प्रेम करो। हम प्रेम नहीं करते, हम परमेश्वर की आज्ञा को बहुत आसानी से टाल देते हैं। परमेश्वर का वचन सिखाता है कि किसी से के प्रति कड़वाहट मत रखो, बुराई मत करो, पवित्र बनो। मैं पवित्र हूँ, बिना पवित्रता के कोई परमेश्वर को नहीं देख सकता। परमेश्वर का वचन सिखाता है कि सप्त के दिन हमें भवन में होना चाहिए, अपनी कमाई का दसवांश लाओ। क्या ये सब परमेश्वर की आज्ञाएं हमारे जीवन में पहला स्थान रखती हैं? क्या हम इन आज्ञाओं को चौकसी से पूरा करते हैं? नहीं करते हैं। इसीलिए परिवारों में लोग बीमार पड़े रहते हैं, इसीलिए परिवारों में अशांति रहती है, इसीलिए परिवारों में गरीबी रहती है, इसीलिए परिवारों में परमेश्वर की आशीष नहीं रहती। कह रहा है कि व्यवस्था विवरण 28 में मैं तुम्हें सारी जातियों में श्रेष्ठ कर बनाऊंगा। वो हमको श्रेष्ठ बनाना चाहता है, सिर्फ हमें उसकी आज्ञा को मानना है। हमको वचन में पता होना चाहिए कि कौन सी आज्ञा लिखी है और हमें वो पूरी करनी है। प्रेम करने की परमेश्वर की आज्ञा है तो प्रेम करना है, बुराई नहीं करने की आज्ञा है तो बुराई नहीं करनी है। प्रार्थना करना है तो करना है, उपवास रखना है, वचन को सुनना है। लिखा है कि जो वचन को अनसुना करता है नीति वचन में, उसकी प्रार्थनाएं भी घृणित ठहरती हैं। हम परमेश्वर की तो सुनना नहीं चाहते, वचन को हमें ज़्यादा सुनना नहीं है। हम कई घंटे मूवीज़ देख सकते हैं, रील्स देख सकते हैं, पार्टीज़ में स्पेंड कर सकते हैं समय, लेकिन परमेश्वर का वचन हम नहीं सुनते। इतने अच्छे अच्छे वचन की शिक्षाएं हैं, लेकिन हम नहीं सुनते। ना हम सीखते हैं, ना हम लिखते हैं, ना अपने बच्चों को सिखाते हैं, ना हम उनमें बढ़ते हैं। इसलिए हमारे जीवन के कष्ट, परेशानियां और संघर्ष बने रहते हैं। आप वचन को सुनिए, परमेश्वर को आदर दीजिए। और लिखा कि उसकी सुनने के कारण, वचन को आदर देने के कारण, परमेश्वर के वचन को ऊंचा रखने के कारण आप आशीषित होंगे, आपके बच्चे आशीषित होंगे, आपके जानवर तक आशीषित होंगे, आपके घर के सामान तक आशीषित होंगे। इसलिए वचन में लिखा है कि मैं तुम्हारे नाश करने वालों को, मैं तुम्हारे शत्रु एक मार्ग से अटैक करेंगे और 7 मार्ग से होकर भागेंगे। बीमारी हमारा शत्रु हो सकता है, दुष्ट की ताकतें, अंधेरी ताकतें जो हमारे परिवारों में अलग अलग तरह से कार्य करती है, वो हमारा शत्रु होता है। परमेश्वर कह रहा है 7 मार्ग से। शैतान कई तरह से हमारे जीवनों में कार्य करने के लिए मार्ग ढूंढता रहा है। बाइबल खुद कहती है कि वो फाड़ डालने वाले शेर के समान इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ डाले, किसका घर बर्बाद कर दे, किसकी जिंदगी में किस तरह से अशांति लाए, तलाक लाए, बच्चे ना हो पाना, शादी समय पे ना हो पाना, बच्चों में सफलता नहीं। हर चीज़ में वो क्या करता है, अपना कार्य करना चाहता है। परमेश्वर हमें अपने प्रोटेक्शन में रखना चाहता है, वो हमें बचाना चाहता है, इसलिए उसने अपना वचन दिया है। लेकिन कितना हम उसके वचन को पढ़ते हैं, कितना हम उसके वचन को सुनते हैं, कितना हम उसके वचन को जो सुनते हैं, जो पढ़ते हैं, उसको मानते हैं। याकूब में लिखा है कि सुनने वाला तो सुनकर वचन को भूल जाता है, लेकिन वो आशीष पाएगा जो सुनकर उसका पालन करता है पर भूलता नहीं।
इसलिए वो आशीष पाएगा। अगर आपने को पता है कि गलत तरीके से पैसा नहीं कमाना है, वो वायु से उड़ जाने वाला कोहरा है तो नहीं कमाना है, झूठ नहीं बोलना है, तो कभी भी छोटी सी बात पर भी झूठ नहीं बोलना है। क्या नहीं करना है, आपको वचन पढ़ने से पता चलेगा, और तब जब आप उस हिसाब से जीवन जिएंगे, हो सकता है शुरू के कुछ समय में, कुछ महीनों में आपको कुछ खास आशीष ना दिखाई दे, लेकिन यकीन मानिए आप जब उन चीज़ों को करते रहेंगे, आप अपने परिवार में, अपने मोहल्ले में, अपने फ्रेंड सर्किल में, रिश्तेदारों में, कलीसिया में बेस्ट दिखाई देंगे, आशीषित होंगे, आपकी आशीषें दिखाई देंगी। परमेश्वर आपको इतनी आशीष देगा, हर चीज़ में आशीष देगा। हर वक्त वो जिस काम में भी आप हाथ लगाएंगे, परमेश्वर उसे सफल बनाएगा, क्योंकि आप उसकी बातों को मान रहे हैं। शाऊल से परमेश्वर ने कहा था कि अमालेकियों को मार डालो, परंतु उसने परमेश्वर की बात से बढ़कर अपनी बात मानी, परमेश्वर की बात को अनसुना करा और परमेश्वर को तुच्छ जाना। तो परमेश्वर ने क्या कहा, शमूएल नबी से कहलवाया कि उससे कह दो कि तुमने क्या करा, मुझे मेरी बात को तुच्छ जाना है, इसलिए मैंने भी तुझे राजा बनने के लिए तुच्छ जाना है। अब तेरा राज्य तुझसे ले लिया जाएगा। परमेश्वर की आज्ञा मानना चाहिए, हमें डरना चाहिए परमेश्वर के विरुद्ध जाने से। हम क्या देखते हैं आज मोबाइल में, टीवी में, हमें डरना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं एक एक बातों का न्याय करूंगा और हिसाब दूंगा। इसलिए प्रियजनों, परमेश्वर के वचनों के अनुसार जीवन जिए और अपने बुरे जीवन को बदल डालिए और परमेश्वर से माफ़ी मांगे। परमेश्वर आपको हर तरह से चंगा करेगा, आपको सेहत की चंगाई देगा, आपको मन की चंगाई देगा, आपको धन के क्षेत्र में भी वो हील करेगा। प्रेज द लॉर्ड सभी को।